तो आज एक निःशुल्क एकदम सरल प्रयोग हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। ये दो प्रयोग हैं, एक मैं प्रकट कर देता हूं आपके सामने और एक गुप्त है। मध्याह्न 12 से 4 के बीच में आप फोन लगा लीजिए। निःशुल्क, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। जो परिवार ये चाहते हैं कि उनके यहाँ पुत्र हो, तो इसके लिए माताओं को विशेष ध्यान रखना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सभी का मंगल हो। आप सभी जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, स्वस्थ व्यस्त मस्त रहें। आज पुत्र प्रयोग का एक दिव्य चर्चा को लेकर के हम आप सभी के सम्मुख उपस्थित हैं और ये प्रयोग गुप्त और प्रकट दोनों रूप से आपके सम्मुख रखेंगे। प्रकट प्रयोग सबसे प्रथम हम चर्चा कर दें। प्रत्येक सनातन परिवार में हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे यहाँ एक संतान के रूप में एक पुत्र अवश्य होना चाहिए, ताकि परिवार के कार्य को आगे बढ़ा सके, परिवार की व्यवस्थाओं को संभाल सके, पित्रादिकों के लिए तर्पण श्राद्ध आदि कर्म भी कर सके, वंश की वृद्धि होती रहे। इसलिए प्रत्येक परिवार, सनातन हिंदू परिवार ये चाहता है कि हमारे यहाँ हमारे संतान के रूप में एक पुत्र अवश्य होना चाहिए। हालांकि पुत्रियां शक्ति स्वरूपा हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं। प्रत्येक परिवार पुत्रियों से भी स्नेह उतना ही करता है, इसमें कहीं कोई भेद नहीं है। भ्रम चाहे जितना समाज में फैलाया जा रहा हो, लेकिन सत्यता यह है कि पुत्रियों से भी उतना लगाव परिवार रखता है। पर इसके साथ साथ एक पुत्र की भी कामना प्रत्येक परिवार की होती है। बहुत सारे लोग इसके लिए अनेक प्रयोग भी करते हैं, अनेक स्थानों पर भी जाते हैं। बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं और कुछ लोग ठगों के चक्कर में पड़ करके परेशान भी होते हैं, भ्रमित भी होते हैं। तमाम हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हैं, तमाम पैसा लगता है। तो आज एक निःशुल्क एकदम सरल प्रयोग हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। ये दो प्रयोग हैं, एक मैं प्रकट कर देता हूं आपके सामने और एक गुप्त है, क्योंकि ये संत के आशीर्वाद से हमको प्राप्त है। तो प्रकट प्रयोग तो आपके सम्मुख हम ला दे रहे हैं ताकि आप सब उससे लाभान्वित हो जाएं। नहीं अगर होते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मध्याह्न 12 बजे से सायं 4 बजे के बीच में, मध्याह्न 12 से 4 के बीच में आप फ़ोन लगा लीजिए। निःशुल्क, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। 2 महीना 10 दिन के बाद एक दिव्य प्रयोग है संत का दिया हुआ, उस औषधि के द्वारा, उस क्रिया के द्वारा, उस कृपा के द्वारा आपको निसंदेह पुत्र की प्राप्ति होगी। तो जो प्रकट प्रयोग है आप उसको मैं आपके सम्मुख रखे दे रहा हूँ, इससे लाभान्वित हो जाइए। जरूरत ना पड़े, अगर पड़ती फिर भी आपका कार्य नहीं बनता तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जो परिवार ये चाहते हैं कि उनके यहाँ पुत्र हो, तो इसके लिए माताओं को विशेष ध्यान रखना है। गरुड़ पुराण एवं शास्त्रों के अनुसार एक बड़ा सुंदर सरल प्रयोग ये है कि ऋतुकाल के 8वें दिन और 14वें दिन 8वें दिन जो गर्भ धारण होता है वो पुत्र निसंदेह होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 14वें दिन जो पुत्र के लिए गर्भ धारण किया जाता है वो भी पुत्र ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर किन्हीं कारणवश अनेकानेक हमारे कर्मानुसार, हमारे अनेकानेक पितृदोष के अनुसार, अनेकानेक समस्याओं के कारण इन कालों में भी जो गर्भ धारण होता है पुत्र के रूप में उत्पन्न नहीं हो पाता है। 8वें दिन और 14वें दिन वैसे तो शास्त्रीय आदेश करता है आज से पूर्व हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश विधियात, ये 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं थी, बाकी सब मनुष्य के हाथ में थी। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति प्रदत्त है, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं, कहीं कोई छल नहीं, कहीं कोई संदेह नहीं। स्वानुभूत प्रयोग है और हमसे जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है। कम से कम 100 से ज्यादा लोग इस प्रयोग के द्वारा लाभान्वित हो चुके हैं। हमने स्वयं प्रयोग किया है, हमारा स्वानुभूत है, इसलिए पूरे 101% विश्वास के साथ कहता हूं कि ये चीजें मिथ्या नहीं है, भ्रम फैलाने की चीज नहीं है, झूठ नहीं है, काल्पनिक नहीं है, ढोंग नहीं है, ये सत्य है। तो विज्ञान इसको क्या मानता है, विज्ञान इसको कैसे प्रदर्शित करता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम पूरी आस्था और विश्वास के साथ कहते हैं कि आप सभी लाभान्वित होंगे। तो ऋतुकाल के 8वें दिन जो गर्भधारण होता है वो निसंदेह पुत्र होता है, और 14वें दिन जो गर्भधारण होता है वो निसंदेह बिल्कुल पुत्र ही होता है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। 14वें दिन तो गर्भ अगर धारण होता है तो उस दिन तो संस्कारवान बालक होता है, परिवार को वृद्धि देने वाला होता है। फिर भी कदाचित किन्हीं कारणों अगर वो संतान नहीं, पुत्र नहीं बन रही है, तो फिर तीसरे महीने से लिंग परिवर्तन होता है। विज्ञान भी मानता है, और विज्ञान आज 25-50 साल से मान रहा है, शास्त्र हमारे हजारों सालों से इस बात को बता रहे हैं। तो तीसरे माह से गर्भ परिवर्तन होता है, लिंग परिवर्तन होता है, उस भ्रूण में लिंग बनते हैं, स्त्री या पुरुष के चिन्ह बनते हैं। तो 2 महीना 10 दिन के बाद, 2 माह 10 दिन व्यतीत हो जाए, उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर ही, 2 माह 10 दिन के बाद 1 सप्ताह के अंदर ही, यानी 11, 12, 13, 14, 15 दिन, 2 महीना 15 दिन में ही
2 माह 10 दिन के बाद 5 दिन के अंदर सच्चा मोती आप ले लीजिए। सच्चा मोती आपको मार्केट में जल्दी नहीं मिलेगा। ये चाइना के मोती जो बिक रहे हैं इनको भरोसामंद मानिएगा। सच्चा मोती आपको किसी जौहरी के पास मिलेगा। बसरा की खदान से निकलता था सच्चा मोती, सीप से। जो राजा महाराजा लोग नवरत्नों में धारण करते थे वो मोती आपको लेना है और भारतीय गौ माता के गाय के दूध को जमा करके बिलौना मक्खन निकालना है और उस मोती को, सच्चे मोती को उस बिलौने मक्खन में लपेट करके गर्भवती स्त्री को बीच आंगन में, घर का जो केंद्र बिंदु स्थान हो, मध्य स्थान है, वहां पर पटे में बैठा करके पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा की ओर मुंह करवाइए और उस मक्खन से मिश्रित मोती को उसका पति अच्छा अथवा घर का कोई दिव्य व्यक्ति जो साधना भगवत आराधना करने वाला हो अथवा परिवार का कुल गुरु हो, उस महिला को, उस गर्भवती महिला को 2 महीना 10 दिन के बाद उस सच्चा मोती मक्खन में लिपटा हुआ खिला देता है। निसंदेह वो संतान पुत्र ही होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और हमने स्वयं अनुभूति के साथ किया है, हमने स्वयं प्रयोग किया है। और दूसरा प्रयोग हम व्यक्त नहीं कर सकते, उसके लिए लगभग 90 दिन की एक साधना करनी पड़ती है। आप सबको फिर कर सकते हैं, सबको आप दे सकते हैं, जैसा हम देते हैं, हमसे जुड़े लोग जानते हैं। 90 दिन की वो साधना है। उसके पश्चात 5 वर्ष तक उन नियमों का पालन करने के बाद वो प्रयोग करके मोर के पंख से बनता है। एक दिव्य उत्तर भारत के गंगा नदी के किनारे रहने वाले दिव्य महापुरुष संत जो भगवत धाम प्रयाण कर चुके हैं, उनकी कृपा से हमको ये प्राप्त हुआ था। तो इसको मुझे प्रकट करने का आदेश नहीं है। मंत्र और ये चीजें जितना गुप्त रहें उतना ही कार्य करती हैं। इसलिए अगर इन सब कार्यों से आपको लाभ नहीं हो सकता, नहीं मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर पे आप हमसे संपर्क कीजिए। 2 महीना 10 दिन के बाद पूर्व में भी संपर्क कर लें तो हम और सरल उपाय बता देंगे। हमारे अन्य वीडियो में आपको अगर गर्भधारण ही नहीं हो रहा तो ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, वो वीडियो के माध्यम से आप देखिए, उनके सेवन से भी गर्भधारण होता है, ये भी प्रमाणित है, हमने ये भी प्रयोग किया हुआ है। तो आप फोन कर सकते हैं निःशुल्क, इसमें कोई शुल्क नहीं है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है, किसी प्रकार से भी घुमा फिरा के कोई धन नहीं लिया जाता। अब आप सब लाभान्वित हो, सनातन का विस्तार हो, इस भाव से संत की कृपा से हमको जो मिला है आप सबके हम सन्मुख रख रहे हैं और इस आशा के साथ कि आप सभी लाभान्वित होंगे, आप सभी का मंगल होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। ये जरूर ध्यान रखेंगे कि जो भी हमको फोन करे माध्याह्न 12 से 4 के बीच में ही करे, तभी हम आपको जवाब दे पाएंगे। अन्य समय हमारी साधना पूजा का रहता है, उसमें विघ्न ना करें। तो जो लोग भी नंबर में हमको कॉल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन पे नंबर लेकर के निसंदेह हमको फोन कर सकते हैं। हमारे लायक जो भी होगा सनातन के कार्य के लिए हम फ्री ऑफ कास्ट, क्योंकि लोग पैसा गुप्त रूप से भी मांगते रहते हैं, पैसा की अक्सर चर्चा आती है, तो कहीं कोई उसमें शुल्क नहीं है, निःशुल्क आप संपर्क कर सकते हैं। व्यर्थ में परेशान ना कीजिएगा। जो लोग वास्तविक लाभान्वित होना चाहते हैं वही संपर्क करें। आप सभी का मंगल हो, आप सभी की जय हो।